दीर्घाजसी च दीर्घाजसी इचि च परे पूर्व सवर्ण दीर्घो न स्यात् वृद्धि विश्वपो सवर्ण दीर्घ विश्वपा यद्यपि ऊङीनादीचि इत्येव सिद्धम जसी तु सत्यपि पूर्व सवर्ण दीर्घे क्षतिर्नास्ति तथापि गौर्जो गौर्ज इत्याद्यर्थ सूत्रमिहापि न्याज्यत्वादुपन्यस्तम। दीर्घ से जस और इच के पश्चातवर्ती होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। यद्यपि विश्वपा शब्द में नादीच सूत्र से निषेध सिद्ध रहा और जस में पूर्व सवर्ण दीर्घ होने पर कोई क्षति नहीं है, तथापि गौर्जो गौर्जः इत्यादि प्रयोगों के लिए इसकी उपयोगिता है। फिर भी दीर्घांत होने से उसका यहाँ निर्देश कर दिया गया है। सूत्रार्थ पूरा करने के लिए प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व सवर्ण एवं नादीच से नो तथा इच की अनुवृत्ति लाई जाती है। पूर्व परयो का अधिकार है। तदनुसार सूत्र का अर्थ है दीर्घ से जस यानी प्रथमा बहुवचन तथा इच ई उ री ली ए ओ ऐ औ के पश्चातवर्ती होने पर पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ नहीं होता। विश्वपा ओ इस स्थिति में प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, किंतु यहाँ दीर्घ आकार पाप में आ से इच ओ के पश्चातवर्ती होने पर दीर्घ का निषेध हुआ। विश्वपव में तो रामों के समान स्थिति है, अतः पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध नादीची से हो जाएगा। प्रकृत सूत्र की उपयोगिता कुछ भी नहीं है, तथापि दीर्घ का प्रसंग होने के कारण यहाँ निर्देश कर दिया गया। वास्तविक उपयोगिता गौर्जो आदि उदाहरणों में है। इन उदाहरणों में अवर्णांत दीर्घ न होने के कारण नादीची का प्रसंग नहीं है, अतः इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होकर जन संधि होती है। आतो धातो आकारांतो जो धातुष तदंतस्य भसंज्ञा लोपः स्यात् अलोन्त्यस्य विश्वपः विश्वपा विश्वपाभ्याम इत्यादि। आकारांत धातु के रहने पर तदंत भसंज्ञक अंग का लोप होता है, फलतः अंत्य वर्ण का लोप होगा, विश्वपा विश्वपाभ्याम इत्यादि। इसी प्रकार संखदमा आदि शब्द भी जाने जाएंगे। धातो किम हा हा टा सवर्ण दीर्घ हा हा नी वृद्धि हा है ngसी ngसोर दीर्घ हा हा उसी वृद्धि हा हो नो आदगुण हा है शेषं विश्वपावत। धातो क्यों कहा? हाँ, टा में सवर्ण दीर्घ हा हा, नी में वृद्धि है, ngसी तथा ngस में दीर्घ तो हा हा बनेगा। ओस विभक्ति में वृद्धि होगा तो हा हो, नी विभक्ति में गुण होगा तो हा है। अवशिष्ट रूप विश्वपा के समान है। अतः इति जोग विभाग धातोरप्याकार लोपः क्वचित अक्वः स्नः इत्यादंता हरिप्रथमो पुरुषवर्ण। अतः इस जोग विभाग करने से धातु भिन्न आकार का भी लोप कहीं होता है। अक्वः अस्नः आकारांत समाप्त है। कहीं कहीं प्रयोगों में
धातु भिन्न आकार का लोप भी मिलता है, अतः उनकी सिद्धि के लिए इस सूत्र का विभाजन किया जाता है। अतः तथा धातु जोग विभाग के प्रथम अंश से सामान्यतया धातु भिन्न आकारांत शब्दों में आकार का लोप हो जाएगा। अतः अक्त्वः अक्त्वा अस नसी में आ का लोप हो गया। इसी प्रकार असना में असना अस नसी में भी आ का लोप होता है, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों का निर्देशन समाप्त हुआ। जसी च ह्रस्वान्तांगस्य गुणः स्यात् जसी परे, जस के पश्चातवर्ती होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। हरय क्रम प्राप्त इकारांत पुल्लिंग शब्दों में हरि शब्द को अभिलक्षित कर रचना प्रक्रिया बताई गई है। तदनुसार हरिषु में हरि स उ की संज्ञा, हरि र हरि इत्यादि रूप बनता है। यहाँ पर अर्थ को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण हरस्व गुण सूत्र की अनुवृत्ति करनी पड़ी है। अंगस्य का अधिकार है, हरस्व पद अंगस्य का विशेषण है, अतः तदंत विधि होती है। तदनुसार ह्रस्वांत अंग का जस विभक्ति के पश्चातवर्ती होने पर गुण आदेश होता है। यह सूत्र पूर्व सवर्ण दीर्घ का बाधक है। हरस्वस्य गुणः स्यात् संबुद्धो इंग हरस्वात् इति संबुद्धि लोपा हे हरे हरि हरि हरि। संबुद्धि के परवर्ती होने पर हर्षवांत अंग को गुण होता है। एंगा हर्षवात सूत्र से संबुद्धि का लोप होता है, तो हे हरे बनता है। शेखोभ्य सखी अनदि संज्ञो हर्षो जावि वर्णो तदंतं सखी वर्जं घिसंज्ञं स्यात् शेषः किम। सखी शब्द को छोड़कर नदि संज्ञा से भिन्न हरस्व इकारांत तथा हरस्व उकारांत शब्द घिसंज्ञक होते हैं। शेष क्यों कहा? मत्ये एक संज्ञाधिकारात् सिद्धे शेष ग्रहणं स्पष्टार्थम। एक संज्ञा के अधिकार से सिद्ध होने पर भी शेष पद अस्पष्टार्थक है। हरस्वो किम, हरस्व क्यों कहा? तो बात प्रम्ये। यूं किम मात्रे, इदुतो क्यों कहा? तो मात्रे में। मतलब संज्ञा में घी तथा संज्ञी है शेष। शेष शब्द का अर्थ स्पष्ट होने पर ही सूत्र का आशय विदित होगा। अष्टाध्यायी सूत्र क्रम में इस सूत्र के पूर्व युत्राख्यो नदी सूत्र पढ़ा गया है। तन उसी क्रम में नीति हरस्वश्च सूत्र भी विद्यमान है। यु दीर्घ इकारांत तथा दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बोधक है। इसके साथ ही हरस्व पद भी साचल से विशेष अवस्था में स्त्रीलिंग में हरस्व इकारांत तथा हरस्व उकारांत का बोधक होता है। इससे भिन्न शब्द स्वरूप शेष पद से बोध होंगे। तदनुसार घी संज्ञक शब्दों में नदि संज्ञक शब्दों के अतिरिक्त हरस्व इकारांत एवं हरस्व उकारांत शब्दों का समावेश होगा। हरस्व इकारांत शब्दों में भी सखी शब्द इसका अपवाद है। इस प्रकार नदि संज्ञा में संकोच किया गया है। यह संकोच दो प्रकार का है। पुल्लिंग में हरस्व इकारांत एवं हरस्व उकारांत शब्द नदि संज्ञक नहीं होते। स्त्रीलिंगवाची हरस्व इकारांत एवं हरस्व उकारांत शब्द निध विभक्तियों में वैकल्पिक नदि संज्ञा न होने पर भी घी संज्ञक माने जाते हैं। वस्तुतः यह जुक्ति समीचीन नहीं है।
दो संज्ञाओं की प्राप्ति में आकरारा देकार संज्ञा की उपस्थिति से नदि संज्ञा के विषय को छोड़कर ही घी संज्ञा होगी। अतः नदि संज्ञा होने पर घी संज्ञा की प्रवृत्ति नहीं होगी। तदनुसार मत्य में नदि संज्ञा से संबद्ध ही कार्य होंगे। इस प्रकार प्रकृति सूत्र में शेष पद का कोई प्रयोजन नहीं होने से वह केवल स्पष्टार्थक है। सूत्र में ह्रस्व पद का समावेश न करने पर दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द को भी घी संज्ञा होने लगेगी, जिसके फलस्वरूप बात प्रेमी ने नकार की संज्ञा ए। इस अवस्था में घी संज्ञा होने के कारण गुण एवं अ आदेश की प्रसक्ति होने से अनिष्ट रूप बनने लगेगा, वह न हो, अतः ह्रस्व पद का समावेश किया गया है। तीसरा, सूत्र में इदुतो पद है, उसे न रखने पर ऋकारांत शब्द को घी संज्ञा होने लगेगी। घी संज्ञा होने से मातृज्ञ इस अवस्था में गुण आदेश होकर अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसके निवारणार्थ इदुतो पद का समावेश किया गया है। आंगो नास्त्रियाम घे परस्यांगो न स्यादिस्त्रियाम आंगिति का संज्ञा प्राचाम हरिणा अस्त्रियाम किम मत्या। स्त्रीलिंग के अतिरिक्त घिसंज्ञक शब्दों से परवर्ती आंग के स्थान पर न आदेश होता है। प्राचीन वैयाकरणों ने टा को आंग कहा है। हरिणा स्त्रियांग क्यों कहा, तो मत्या घिसंज्ञा प्रयुक्त कार्य का निर्देशन किया गया है। आंग पारिभाषिक शब्द है। प्राचीन आचार्यों ने तृतीया के एक वचन टा की आंग संज्ञा कही है। आंगिति तृतीयक वचनस्य पूर्वाचार्याणां संज्ञा। घेर्ङिति घिसंगस्य ङितिसुपि गुणः स्यात्। नित्य सुप परवर्ती होने पर घिसंज्ञक शब्द को गुण होता है। से हरिये घे किम सख्ये नीति किम हरिभ्याम सुप किम पट्वी घेर नीति इति गुणे कृते। नित्य क्यों कहा, तो हरिभ्याम। सुपी क्यों कहा, तो पटवी। घेर नीति क्यों कहा, से गुण करने पर अग्रिम सूत्र से पूर्व सूत्र में केवल स्थानीय का निर्देश है, घे आदेश का निर्देश नहीं है। निमित्त वाचक पद नीति है। ऐसी स्थिति में सूत्रार्थ की पूर्ति के लिए सुपी च से सुपी तथा रसत्व गुण सूत्र से गुण की अनुवृत्ति की गई है। तदनुसार गुण आदेश होगा। किसके स्थान में, तो घे अर्थात घी संज्ञक अंग के स्थान में। अलोन्त्यस्य परिभाषा के अनुसार अंत्यवर्ण के स्थान में गुण आदेश होगा। वह किस स्थिति में हो, नीति सुपी अर्थात घिसंज्ञक अंग से गौ इत संज्ञक विभक्तियां परिवर्तित हो तो। उदाहरण में हरि ने नकार की संज्ञा ए हरि ए नौ संज्ञा लसक पद्धति से हरे ए घी संज्ञा हरि से पर नित सुप ए अतः अंग को गुण ई को ए तो हरे ए। उसके बाद लेकर अ आदेश तो हरे ए मिलकर हरे ये। सूत्र में घी संज्ञक अंग का उल्लेख होने के कारण सख्ये में गुण नहीं हुआ, क्योंकि सखी शब्द को घी संज्ञा नहीं होती। अन्यथा यहाँ भी सखी में इकार को गुण होने लगता। सूत्र में गुण आदेश करने के लिए नो इत्संज्ञक विभक्तियां निमित्त स्वरूप मानी है। अतः हरिभ्याम में ई को गुण नहीं हुआ। सूत्र में सुपी अर्थात नित विभक्तियों के पर होने में ही गुण का विधान है। अतः पटवी पटु निख हो तो गुण। वचनात् शब्द में निख प्रत्यय नो इत होने पर भी सुप प्रत्यय न होने के कारण पटु के ऊ को गुण नहीं होता।